तो गुरु, आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा और यूपी कौन सी सीट हॉट होगी? हम आपको बताएंगे, क्योंकि बात हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की हॉटम हॉट सीट की, आजमगढ़ की। क्यों हॉटम हॉट है? क्योंकि भैया यहाँ पर भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने चाचा भतीजे यानी कि शिवपाल और अखिलेश को झटका दिया। लेकिन गुरु, लोग कह रहे हैं कि इस बार शिवपाल के चक्कर में निरहुआ को खुद झटका लग सकता है। का बुझे टिकट को लेके काफी रोल उठा है कि 2024 आपके भी टिकट काटा जा रहा है। टिकट कट सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए, जो भी व्यक्ति अच्छा काम करे उसको काम करना चाहिए। जिम्मेदारी लेना बड़ी बात नहीं है, जिम्मेदारी निभाना बड़ी बात होती है। तो अगर आज मुझे जिम्मेदारी मिली है, मेरी जितनी क्षमता है मैं निभा रहा हूँ। आगे जिससे जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाएगा, और ये जनता तय करती है कि उसको कौन चाहिए। नहीं बूझे तो हम आपको बुझाते हैं। दरअसल आजमगढ़ की सीट पर 2024 को लेकर दावेदारी शुरू हो चुकी है। कौन एनडीए से लड़ेगा, कौन इंडिया से लड़ेगा, ये हम आपको बताएंगे। दिनेश लाल यादव निरहुआ यहाँ पर है हैं सांसद, और उनकी दावेदारी भी रहेगी। लेकिन एक मत ऐसा भी आ रहा है कि निरहुआ का टिकट जो है वो काटा जा सकता है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि इंडिया गठबंधन से शिवपाल आ सकते हैं। मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी, तो ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है कि शाह आलम जवाली, गुड्डू जी पाला भी बदल सकते हैं। तो बीजेपी की ओर से बात करें तो बीजेपी की ओर से इसमें प्रबल दावेदारी दिनेश लाल यादव निरहुआ की मानी जा रही है। कारण यह है कि वो पिछली बार इस सीट पर अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को हरा चुके हैं, और उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के खिलाफ अच्छी लड़ाई भी लड़ी थी। वही एक वो यादव फेस भी हैं और जो यादव वोटर्स में सेंधमारी कर सकते हैं। जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक आजमगढ़ में यादवों की संख्या 21% है, दलित 19% है, मुस्लिम 17% है, ठाकुर 8% है और भूमिहार 4% है। दरअसल यादव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी बीजेपी यहां से जीती है तब उसने कोई ना कोई यादव कैंडिडेट दिया है। तो क्या दिनेश लाल यादव निरहुआ अपना टिकट बचा पाएंगे? बीजेपी में अभी 2-3 लोग फिलहाल टिकट के दावेदार दिखाई दे रहे हैं। एक तो दिनेश लाल यादव खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ही हैं, और दूसरा यहाँ पर एक नाम अभी उभर के आ रहा है, यशवंत सिंह है, वो एमएलसी हैं, और उनका भी नाम उभर के आ रहा है इसलिए कि उन्होंने अभी अपने जन्मदिन पर ढेर सारा दबाव बनाया है अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर। और भी नीचे के लोग हैं जो पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह जी हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। जहां तक दिनेश लाल यादव के टिकट कटने की और न कटने की बात है, तो ये बात सही है कि इस बात का चर्चा जोरों पर है कि उनका टिकट कट सकता है। कौन दावेदार हो सकता है? तो हाल के दिनों में एक नाम जो जैसे जिनकी चर्चा हो रही है, यशवंत सिंह की। लेकिन मैं उसमें भी ये बात जोड़ना चाहूँगा, जैसे मेरे कुछ और सहयोगी कह रहे थे कि जन्मदिन के मौके पर उन्होंने ढेर सारा दबाव, प्रेशर बिल्डअप जो होता है समाज में एक संदेश देना, तो जितना उन्होंने आजमगढ़ में मुझे लगता है कि लोकसभा के क्षेत्र में प्रचार किया, उससे 4 गुना ज़्यादा उनकी होर्डिंग जो है वो घोसी लोकसभा क्षेत्र में लगी हुई है, मैंने मऊ और उसके आसपास के लगी। तो वो भी अभी वो दो तरफा वो चीज़ों को देख रहे हैं कि कहाँ उनकी गोटी सेट बैठ सकती है। वो घोसी लोकसभा से भी दावेदारी कर रहे हैं, मऊ का भी परस्यू कर रहे हैं। तो ये सारे लोग हैं अनटिल अनलेस की जैसे बीजेपी समीक्षा कर रही है और ये कहा जा रहा है कि ऊपर के लेवल पर समीक्षा हो रही है और बड़े नाम कट रहे हैं। कोई पैरासूट से बीजेपी फिर जस्ट लाइक दिनेश लाल यादव किसी और इसी तरह से नामचीन चेहरों को उतार दे तो अलग बात है। अलबत्ता तो ये है कि ये जो नाम है इनको लेकर चर्चा है कि ये शायद अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ खुद दावेदार हैं चाचा शिवपाल यादव। कहने को तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव, डिंपल यादव भी लड़ सकते हैं, लेकिन एक दावेदारी रमाकांत यादव की भी है इस सीट पर। हालांकि शिवपाल ये कह रहे हैं कि पार्टी तय करेगी। मैं तो भूल चुका हूँ इस पर, जो भी पार्टी का आदेश होगा मैं उसे स्वीकार करूँगा। शिवपाल यादव के लड़ने की अगर हम बात करें तो उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो इस सीट पर शिवपाल की अपनी धाक है। मुलायम सिंह यादव के समय में भी वो यहाँ सक्रिय थे, यानी कि जब मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तब मैनेजमेंट का काम शिवपाल यादव कर रहे थे। जाति से हटकर उनके अपने संपर्क हैं। यादव परिवार में वो ऐसे नेता हैं जो सीट पर बीजेपी को मुफीद टक्कर दे सकते हैं। आजमगढ़ के स्थानीय कार्यकर्ता मांग भी कर चुके हैं कि शिवपाल यादव को यहां से लड़ाया जाए। हालांकि शिवपाल यादव के अलावा रमाकांत यादव पर भी पार्टी सोच सकती है। फिलहाल वो विधायक हैं, पहले सांसद रह चुके हैं। ऐसे में सपा इसे स्थानीय बना सकती है। अगर संगठन को आप देखते हैं तो शिवपाल तो आजमगढ़ के लिए और आजमगढ़ की जनता के लिए रमाकांत से बहुत
ऊंचे कद के नेता हैं, लेकिन आजमगढ़ का जो टेस्ट होता है, आजमगढ़ का टेस्ट आजमगढ़ के लोगों का टेस्ट है कि रमाकांत यहाँ का शेर है। तो लोगों को अपने टेस्ट में बदलाव करना पड़ेगा कि कैसे टेस्ट बदला जाए। लेकिन अगर संगठन को देखा जाएगा तो शिवपाल आएंगे, और शिवपाल पार्टी का ये समाजवादी पार्टी की ये सोच भी होगी कि हम आजमगढ़ से शिवपाल को चुनाव लड़ाएं और आने वाले पूर्वांचल की 2, 4, 5 सीटें जो है जीत कर हम अपने सांसदों की संख्या को बढ़ाएं। इन सबके इतर एक और नाम बहुत चर्चा में है, वो नाम है शाह आलम गुड्डू जमाली का। वही गुड्डू जमाली जिन्होंने आजमगढ़ में सपा का बोरिया बिस्तर लपेट दिया था और धर्मेंद्र यादव के हार के बड़े कारण बने थे। माना यह जा रहा है कि अगर बसपा अकेले लड़ती है तो गुड्डू जमाली का टिकट पक्का है, और अगर बसपा नहीं लड़ती है तब भी गुड्डू जमाली चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया से भी लड़ सकते हैं। अलायंस होगा तो अलायंस के उम्मीदवार के तौर पर गुड्डू जमाली को देख पाना ये थोड़ा सा अपने आप में अभी डाउट है। समाजवादी पार्टी इस तरह से मतलब आजमगढ़ उनके डीएनए में है। इस विपरीत परिस्थिति में आजमगढ़ की जनता ने 9-9, 10-10 विधायक उनको जिता के दिए हैं। 4 से 5 हज़ार की मार्जिन पर धर्मेंद्र यादव यहाँ चुनाव हारते हैं। ऐसे थाली में उठा के समाजवादी पार्टी बीएसपी को परोस देगी, ये तो एकदम मानने वाली बात नहीं। बसपा इंडिया गठबंधन में नहीं भी जाती है, बसपा अकेले चुनाव मैदान में उतरती है, तो निश्चित तौर से आजमगढ़ से बसपा से गुड्डू जमाली चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल अगर स्थानीय पत्रकारों और गुड़ागणित की माने तो आजमगढ़ की सीट पर जो टक्कर है वो शिवपाल यादव बनाम निरहुआ बनाम गुड्डू जमाली हो सकती है। लेकिन भैया आपका क्या कहना है, ये आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि आजमगढ़ से दावेदार कौन होने जा रहा है लोकसभा 2024 में। ये स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी आजमगढ़ से राजीव कुमार ने, प्रस्तुत किया मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे हैं सिद्धार्थ कुकरेजा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।